रघुवीरिया। महाराज जनक जो ना होते रघुवीरिया तो चल जाती तलवार, ना मानो तो देख लो यहाँ पर कितने वीर बैठे हैं। दिखाता वीरता अपनी, दिखाता वीरता अपनी इस भरे समुद्र में, मगर मैं क्या करूं सामने रघुवीर। मेरा विचार तो ऐसा है अनहोनी कभी नहीं होगी जिस दिन बर्बाद नहीं होगे। ए पृथ्वी अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश नाथ का पांव में ए सड़ा गला धनुष, ए सड़ा गला धनुष चीज किस गिनती में है। सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आऊं उतार सुतार को स्वर्मी की भांति पीस डालूं पृथ्वी और फिर कच्चे घड़े के समान, फिर कच्चे घड़े के समान दंबर में फोड़ फाड़ डालूं या बरसाती मूली की तरह सड़भर में फोड़ फाड़ डालूं। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। मेरा विचार तो ऐसा है, मेरा विचार तो ऐसा है तो ही ना मुझे गवारा है। एक कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप लक्ष्मण की धनुष। महाराज जनक ए सड़ा गला धनुष चीज किस गिनती में है। सैकड़ों कोस ले तोड़ू इतना तो बल उंगली तोड़ू छतक दंडजिम, तोड़ू छतक दंडजिम तब प्रताप बलनाथ जो ना करूं प्रभु पद शपथ पुनिन धरू धनहाथ। नाथ में है प्रलोपू ओयत दाऊं ब्रह्मांड यदि पल भर में कोपू। इन राजन के मान मार सबके मुख मोड़ू चरण कमर लायनाथ पल भर में धनुष तोड़ू। जो इतना ना करूं तो आज से धनुष दान करना ही छोड़ू। लखन सपूप बचन जे भोले डगमगान मही दिग्गज दो। क्या महाराज क्या भाई ये धरती कैसे हिल गई तुम्हें पता नहीं? हम चेयर के ऊपर, चेयर हमारे ऊपर, ये क्या हो गया? अरे धरती हिलने का कारण जब किसी भी राजा से धनुष नहीं उठा तो हमारे महाराज ने कुछ ऐसे वचन कहे जिससे कि जो छोटे राजकुमार हैं ये वचन उनसे सहन नहीं हुए और क्रोध में आकर उन्होंने अपना ये शस्त्र पृथ्वी पर गिरा दिया और ये पृथ्वी हिल गई। उंगली मत खाना। उंगली काट देंगे? हाँ उंगली काटते। हाँ जब छोटे वाले ने धनुष को फेंका तो ये धरती हिल गई, हम भी हिल गए, हमारी चेयर भी हिल गई। जब छोटे वाले ने धनुष फेंका तो धरती हिल गई। बड़े फिर से उंगली। अच्छा इनने अगर धनुष फेंक दिया तो जाने क्या प्रलय आ जाएगी। हाँ प्रलय आ जाएगी। जे बाबा उंगली काट ली जाएगी, उंगली मत दिखा। बाबा को तो नहीं मिली बाटियां, घर की आंखें खुलने। हाँ जी, इसी सुंदर अवसर पर 50 रुपया श्री भरत सिंह जी राजपूत ग्राम पटोरा कला चलती हुई लीला में दान करते हैं और 20 रुपया दीप सिंह टिकिया वाले कुशवाहा जी, 21 रुपया नरेंद्र यादव तोमर तोर टपरियन, 21 रुपया रूप सिंह धौजरी, 11 रुपया भागवत करता व्यास जी की कौन सी, अच्छा भागवत करता व्यास जी की कथा पर प्रसन्न हो गए। बड़ी सुंदर बात है। यही तो है कि रामलीला देख रहे हैं, भागवत याद आ रही है, अपने आप को भूल जाना ही भक्ति है। बड़ी सुंदर बात। और 11 रुपया जनक के अभिनय पर प्रसन्न होकर के दे रहे हैं। 11 रुपया गुप्तदान, 21 रुपया राम प्रवेश कटाखेड़ा, 21 रुपया प्रभान धौजरी और 31 रुपया सुनील, 21 रुपया राठौर सिंह यादव टीकमगढ़। हाँ बेटा बताओ। हाँ जी 20 रुपया ऋतिक यादव जी बीना वाले, इनकी तरफ से चलती हुई लीला में दान हुआ है। भगवान श्री राम जी सदा आनंद रखे, खुश रखे। देखो देखो बाबा जी कैसे बैठे, जैसे डांग में बूढ़ों की इतना बैठे हो। हाँ जी देखिए, सुनने की बात है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, आप सभी ने देखा। तो हमें आपको जब क्रोध आता है तो क्या करते हैं?
कभी बड़े बूढ़ों को प्रणाम नहीं करते, जबकि अगर बूढ़े रोक रहे हैं तो ये कहते हैं छोड़ो हम देखें उन्हें। लेकिन भगवान को प्रणाम किया लक्ष्मण जी ने जब क्रोध आया, राम जी के चरणों में प्रणाम किया, इसके बाद मैदान में गए। रघुपति सैन ही रघुपति लखन निवारे। लक्ष्मण तुम क्रोध क्यों कर रहे हो? इसलिए कि महाराज जनक जी ने अनुचित वाणी बोली है। लक्ष्मण, जनक जी को इस समय कष्ट है और कष्ट के द्वारा उन्हें क्रोध आ गया, और कष्ट के द्वारा क्रोध आए हुए व्यक्ति सोच करके विचार करके वचन नहीं बोलता। उन्होंने जो कुछ भी कहा है तुम्हारे लिए नहीं, उन्होंने कहा है आए हुए राजाओं के लिए, जिन्होंने यह धनुष उठाने का प्रयास किया है और वो असफल रहे। तुमने तो धनुष नहीं उठाया, और तुम राजा नहीं हो, क्षत्रिय हो किंतु राजा नहीं हो। इसलिए तुम महाराज जनक के वचनों को अपने हृदय पर मत लो। और तुमने क्या किया? ये अपना शस्त्र पृथ्वी पर फेंक दिया। नहीं लक्ष्मण, हम क्षत्रिय हैं और हमें शस्त्र की पूजा करनी चाहिए, न कि इस तरह पृथ्वी पर फेंकना चाहिए। धारण करो लक्ष्मण, क्रोध को त्याग करके अपने आसन पर विराजो। श्री राम जी प्रेम से लखनलाल जी को समझा रहे हैं। 20 रुपया रहते के यादव जी बीना, 10 रुपया वृंदावन सिंह जी यादव सागर चक्र झागर चक्र जिला अशोकनगर, 10 रुपया नीलेश समझरा, 10 रुपया अनिल प्रजापति जाकरोन, 51 रुपया राजपाल यादव मास्टर साहब जी तोर टपरियन लक्ष्मण जी के संवाद पर, और 20 रुपया जगभान सिंह सहरिया ग्राम धौजरी। ये सभी चलती हुई लीला में दान करते हैं। श्री राम जी सदानंद रखे। लक्ष्मण, लगन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते, वृथा क्यों क्रोध करते हो। लगन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। पिता सम ये हमारे हैं कि जिनसे आज लड़ते हो, जिनसे आज लड़ते हो। शासन ये हमारे हैं। क्यों कहा? ये राम जी ने इसलिए कहा, जिस समय भगवान राम आए थे तो विश्वामित्र मुनि से पूछा था, कहो नाथ सुंदर दोई बालक, बालक कहकर संबोधन किया। इसलिए राम जी कह रहे हैं पिता सम ये हमारे हैं। लक्ष्मण, हमें इनसे लड़ना नहीं है, झुकाएंगे सदा मस्तक, इन्हीं के चरण छुएंगे, इन्हीं के चरण छुएंगे। झुकाएंगे सदा मस्तक, इन्हीं के चरण छुएंगे, रहेंगे साथ हम मिलकर, परस्पर प्रेम सीखेंगे, परस्पर प्रेम सीखेंगे। तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। इन्हें कष्ट क्यों? निरख करो वीरता मंडल, इन्हें दुख हो गया भी
आवश्यकता ही नहीं। क्यों? हमारे पूज पर बैठे समय का ध्यान धरते हैं। हमारे पूज पर बैठे समय का ध्यान करते हैं। हमारे पूज पर बैठे समय का ध्यान धरते हैं। नहीं देंगे हमें आजा, नहीं देंगे हमें आजा, यही हम ध्यान धरते हैं, यही हम ध्यान धरते हैं। चलो लक्ष्मण, अपने आसमान पर विराजो। हाँ जी, 20 रुपया अजय रैकवार मलई और 100 रुपया सामान्य श्री खलक सिंह जी यादव, खलक सिंह जी यादव पटेल साहब अस्पत खेड़ी, ये 100 रुपया इनकी तरफ से चलती हुई लीलाम दान हुआ है। भगवान श्री राम जी सदा आनंद रखे, खुश रखे। देखिए, हाँ जी, 21 रुपया लल्लू यादव जी की तरफ से चलती हुई लीलाम दान हुआ है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहे गए? हम आप जब कोई कार्य करते हैं तो ना तो गुरु जी से पूछते हैं और ना माता पिता से पूछते हैं। ये रामलीला बहुत कुछ सिखाती है। सुंदरकांड सुंदर कैसे हो गया? अब ये तो कथाएं हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत। राम जी कहते हैं जब अवसर आ जाएगा तो हमारे गुरुजी बैठे हैं, और जब गुरुजी हमें आदेश करेंगे तो जैसा हम करेंगे। अभी हमारे साथ गुरुजी, तो लक्ष्मण जी को सैन्य रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत लिख और जब बैठ गए, अब गुरुजी ने देखा जब मुहूर्त आ गया, अच्छा बगैर मुहूर्त के कोई काम करना नहीं चाहिए। और जितने राजा आए थे ना, मुहूर्त से कोई मतलब नहीं है। तो ये था कि कब धनुष टूटे और जानकी जी से शादी हो जाए, जल्दी किसी काम में नहीं करना चाहिए। अब जब समय आया, मुहूर्त जब आया, तो विश्वामित्र समय शुभ बोले अति सदेह महिमा। प्रेम की भाषा में अब श्री राम जी से कहते हैं, गुरु जी क्या कह रहे हैं? उठा हो राम भन जो भगुचा, उठा हो हो राम भंजो भगुचा, मैं कहूँ तात जनक परिता। सुंदर समय आया और गुरुजी ने भगवान श्री राम जी को आदेश किया। और एक निवेदन है, जहां भी आप लोग इर्द गिर्द में गांजा पी रहे हैं, कृपया थोड़ी दूर निकल जाएं। हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान इतना है कि आप जहां भी पी रहे हो बस बदबू आ रही है यहाँ तक, इसलिए थोड़ी दूर हो जाएं और खूब पिए, कोई दिक्कत नहीं। बेटा राम, उठो और जाओ और महाराज इस धनुष को खंडन करो, महाराज जनक का दुख दूर करो।
में प्रणाम किया। ना हर्ष है न दुख है, बिल्कुल सम। और भगवान श्री राम जी उठ गए। सुन गुरु वचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछु उजियारा, हरस विषाद न कछु उजियारा। गुरुदेव आपकी आज्ञा सिर माथे मंजूर, बिना आपकी आज्ञा के मैं भी था मजबूर। साधुन को सुख देऊं, दुष्टन को दुख देऊं, गर्ता पिनाक बहुबारित में बोल दूं। कैसो है शिव को पिनाक ये कठोर नाथ, आयस जो पाऊं तो सरासर मैं तोड़ दूं। राम जी जैसे ही धनुष की ओर बढ़ने लगे, बड़े कोमल पग हैं श्री राम जी के। जानकी जी की माता देख रही खम्मे की ओर से, और जैसे ही राम जी धनुष की ओर बढ़े तो जानकी जी की माता को सहन नहीं हुआ और चली आई। इस बालक को रोकती है। राम ही प्रेम समेत लख, सखन समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह बस वचन कही। हे सखी सुनो, हे सखी इस समय राजा को उठ करना कोई समझाता है। ये बालक इसी हटे योगी कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों के खेल खिलाने। रगड़ चुके अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो अच्छा यही है योग बरसे सीता का ब्याह रचा हे रानी जी, आप अपने मन में थोड़ा धैर्य रखें। श्री राम यह धनुष अवश्य तोड़ेंगे। बोली चतुर सख
सखी मृदबानी तेज रंत लगी गलिए। सखियां समझाती हैं महारानी जी कभी कभी तलवार की जगह सुई काम कर जाती है, आप धैर्य को धारण करिएगा, आप शांति से बैठे, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। सखी बचन सुनो भई परती, यहाँ जानकी जी श्री राम जी को देख करके जैसे ही प्रभु श्री राम जी धनुष के ऊपर पड़ते हैं तो जानकी जी अपने मन ही मन में श्री गौरा जी को मना रही हैं, गौरा जी से कह रही हैं आप हमारी सहायता करो। मन ही मन मनाऊ अकुलानी हो प्रसन्न महेश करो सफल आपन सेवा। मैंने आपकी सेवा की है, आज वो सेवा आप हो करो सफल सबकी सेवकाई करे, करे हित हर हो चाप गरुआ जी। हमारे सम्माननीय लाखन दादा जी जो आज पधारे हैं हम लोग के बीच में बैठे हैं मंच पर। वैसे तो आज सम्माननीय है, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन रिश्ता भी है, रिश्ते में समधी लगते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आपने आज दर्शन दिए हैं, 101 रुपया भगवान के सुंदर चरणों में दान कर रहे हैं और 111 रुपया हमारे सम्मानीय संत जी जो यहाँ पर श्री रणछोड़ जी में अन्नपूर्णा महारानी के मंदिर में बैठते हैं उनकी ओर से 111 रुपया संत जी की ओर से आए हैं। हम संत जी से आशीर्वाद की कामना करते हैं। अब देखिए आप लोग भगवान श्री राम जी धनुष की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसा नहीं, मैंने आपसे पहले ही निवेदन कर लिया कि यहाँ धनुष टूटे और आप लोग चल दो। आपको सबको बिल्कुल शांति से बैठना है, अभी कोई समय नहीं हुआ, अभी 11:15 बजा है। क्यों कि आज अगर जागरण आप कर लेंगे इस जगह पर बैठ करके तो हो सकता है बहुत बड़ा फल रणछोड़ जी आपको दे दे। अच्छा हम लोग भी आपके साथी हैं, ऐसा नहीं है, जितनी बन रही है उतनी मेहनत कर रहे हैं आपके सामने, तो आप लोग बैठे रहें सहयोग करते रहें। क्योंकि एक बड़ा विचित्र सीन जो मैंने कहा था कि जानकी जी ने माला कैसे डाली, ये आप समझेंगे। छोटी सी जानकी जी हैं, भगवान राम धनुष के ऊपर रहे हैं। देख देख रघुवीर तनु सुर मनाव धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुल का शरीर। भगवान श्री राम जी धनुष की ओर जा रहे हैं, जानकी जी गौरी जी से प्रार्थना कर रही हैं। यहाँ भगवान श्री राम जी जहां पर खड़े हैं गुरु जी को वहीं से प्रणाम किया फिर से, ऐसा नहीं कि एक बार करके चले गए क्या करना, नहीं। गुरु प्रणाम मन ही मन की, गुरु प्रणाम
आप लोग बैठे रहे, कम्बल ना संभालें, ये हमने पहले ही बता दिया। तो ये आज ही की बात है, हम आज कष्ट देंगे आपको। अब सखियां कह रही हैं माला पहनाओ, जानकी जी नहीं कह रही हैं, लेकर के आ रही हैं। सुकुमारी सिया प्यारी जनकी दुलारी, धीरे चलो सुकुमारी। सुकुमारी सिया प्यारी जनकी दुलारी, धीरे चलो सुकुमारी। झुकी जइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी झुकी जइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी सी झुकी जइयो।
जानकी जी को लेकर के सखियां खड़ी हैं। वहां पर जितने नगरवासी थे सभी लोग जोर से जयकारा लगा रहे हैं भगवान श्री राम जी का और जानकी जी का। आइए माला लेकर के जानकी जी जब आई और खड़ी हैं, कैसे पहनाती हैं। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी। हमारे नैना स्टूडियो जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नैना स्टूडियो, उनसे अनुरोध है कृपया। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, और सब करने लगे आरती दशरथ कुमार की। कैसे? और कहने लगे सभी कि जय रामचंद्र आपकी जय जय हो। जय मान लेकर के जानकी जी आ रहे हैं। जय माल लिए हाथ में जब आई जानकी, डालूं गले में बिस्तर बस यूं हैरान। अब ये हैरान क्यों थी? एक तो ऊंचा सिंहासन, सब मंचन से मंच सुंदर विशाल, ऊंचे सिंहासन पर बैठ भगवान श्री राम जी। ऊंचा तो सिंहासन जहां विराजमान थे, और अकेले वैसे ही बैठे होते तो ठीक है। ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं और मुकुट बंधा हुआ है, तो किरीट जो बंधा है वो और ऊंचा है। सर पर मुकुट था, कंधों पे तरकस कमान थे। सर पर मुकुट था, और उस समय देवता आकाश से वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। कहीं वेद मंत्र, कोई वेद मंत्र गा रहे थे ऊंची तान से। और फूलों की वर्षा, फूलों की वर्षा होने लगी आसमान से। फूलों की देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। और हुआ क्या? अब भगवान राम सोच रहे हैं क्या करें। कितनी कठिन परीक्षा थी दोनों के सामने, राम जी भी सोच रहे हैं कि जानकी जी बहुत देर से खड़ी हैं, इनके हाथ दुख रहे होंगे, लेकिन करें क्या? सर को झुकाएं, सर को झुकाएं किस तरह सीता के सामने। सर को जानकी जी के सामने सर कैसे झुका दें? हम तो छत्री है, छत्री का नियम है, कभी पत्नी के सामने झुकता नहीं। अब हम कैसे झुक जाएं? भगवान राम सोच रहे हैं। अब जानकी जी ने सोचा क्या करें। एक सुंदर उपाय जानकी जी क्या करती हैं। कुछ हिट की और मन में सीता ने विचारा, सामने लक्ष्मण जी बैठे, बिल्कुल सामने सीता जी के लक्ष्मण जी बैठे। अब क्या कर रही है जानकी जी? बोल तो सकती नहीं, क्यों? मर्यादा से कम भगवान राम जी बैठे। अब हम कैसे बोले? तो लक्ष्मण जी को इशारा किया, कैसे? आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। जब आंखों से इशारा किया जानकी जी ने, तो वहां से
शेषावतार से लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं आंखों से, आप आदेश तो करें, हमें करना क्या है। पर जानकी जी कह रही हैं, दोनों की बात चल रही है, देवर भाभी की, और राम जी मुस्कुरा रहे हैं सिंहासन पर बैठे हुए। और जानकी जी कह रही हैं, आप शेष अवतार कहते हैं, ये शेष के अवतार जरा दे दो सहारा, आपने आज सहारा दे दिया, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। हाँ जी, कुछ बहनें आई हैं सुंदर अवनगर, श्री राम जी ने धनुष तोड़ा है। 101 रुपया दीवान जी रामकिशोर, थाना मदनपुर, ये भगवान की सेवा में, ऐसा नहीं बोलेंगे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सुनो, हम जानते हैं कि जब भगवान राम आपको ग्रहण कर लेंगे तो हमारी सेवा छूट जाएगी। जानकी जी कहती है, नहीं, एक पांव की सेवा तुम करते रहना, एक ही हम। और ये दोनों की बात हो रही है। अब कह रही, लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं करना क्या है, तो सीता जी कह रही हैं, ये लखन जरा देर को पृथ्वी को उठा ले, ये लखन जरा देर को पृथ्वी को क्यों उठा ले, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पे, माता जी अगर हमने ये पृथ्वी उठाई तो उसी पृथ्वी पे तो भगवान श्री राम जी बैठे हैं, ये सब उठ जाएगी, इसलिए ये तरीका सही नहीं है, हम बता रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया देखिए, इतनी ही सुन के लक्ष्मण फौरन खड़े हुए, और खड़े होकर के क्या किया, श्री राम जी के चरणों में वो छत से गिर पड़े, श्री राम जी के चरणों में वो अब आप लोग समझ रहे होंगे, जब राम जी के चरणों में, भाई के चरणों में छोटा भाई गिर गया, अब राम जी उठाएंगे कि नहीं, आप बताओ। और जब फिर उठाएंगे तो जानकी जी को पहली बात हो गई, अब श्री राम जी मुस्कुरा रहे हैं कि देखो दोनों की बदमाशी, ये भैया भाभी का प्रेम रामायण दर्शाती है। श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, यहाँ जो सखियां थी वो कुछ नहीं समझ पाई, और क्या कह रही है बेचारी, राम जी तुम बड़े निर्दयी हो, हमारी जानकी जी इतनी देर से खड़ी हैं, झुक जाइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी है, झुक जाइयो